Dear students, good morning. Today students will be study chapter number 1, the story of village Palampur in social science class 9th and in economics. आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का इकोनॉमिक्स में कोरोना वायरस की वजह से घर पर बैठकर अध्ययन करेंगे। कोरोना वायरस में मोस्टली विद्यालय बंद हैं और विद्यार्थी वीडियो के माध्यम से घर पर बैठकर पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं। फार्मिंग इन पालमपुर में खेती लैंड इज फिक्स भूमि स्तर है। द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इज फार्मिंग इन पालमपुर। 75% ऑफ द वर्किंग पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। देयर कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली लिंक्ड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। इट मीन्स पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा है। यदि खेतों में फसल का उत्पादन अधिक होगा तो किसानों को आमदनी भी अधिक होगी। बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट देयर इज ए फंडामेंटल कंस्ट्रेंट इन रेसिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज practically fixed. Since 1960, no expansion in land area under cultivation has been taken place in Palampur. By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to enhance farm production by bringing new land under cultivation. It means लेकिन आपको यहाँ याद रखना होगा कृषि उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। हेक्टर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। हाउएवर इन द विलेज यू में फाइंड लैंड एरिया बीइंग measured in local units such as बीघा, गुंठा, etc. 1 hectare equals the area of a square with one side measuring 100 meters. Try to compare the area of 1 hectare field with the area of your school ground. भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टर है। यद्यपि गांवों में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टर 100 मीटर की भुजा वाले क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं या अपने आसपास के वातावरण या इन्वायरमेंट या एरिया की भी मेजरिंग कर सकते हैं। इस प्रकार खेती किसानी एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। भारत की मोर देन 52% आधे से अधिक पब्लिक खेती किसानी का काम करती है। 1947 आफ्टर 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर वर्क हियर। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ की 75% खेती किसानी का काम करती थी। लेकिन वर्तमान समय में लोगों की खेती से निर्भरता कम होती जा रही है। ये किसानों के लिए क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि आज के समय में लोग खेती किसानी का काम करना क्यों नहीं चाह रहे हैं। वर्तमान समय में केंद्र सरकार ने किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नए कानून पास किए हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार का मानना है कि इस कानूनों के पास होने से किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन विरोधी दल किसानों
के विरोध में या सरकार के विरोध में खड़े होकर इन कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिससे किसानों की स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है। यदि किसान वर्तमान समय में किसानों की जो खेती पर निर्भरता दिखाई देती है, उससे खेती में लागत बहुत अधिक आ रही है और किसानों को जो लाभ है वो उससे कई गुना कम मिल रहा है। जितना मिलना चाहिए वर्तमान समय में किसानों को लाभ, उतना नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि आज हमारी खेती बहुत ही दयनीय स्थिति में दिखाई दे रही है। एज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का भी कोई तरीका है? इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड लुक लाइक ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। The entire land is cultivated in Palampur and no land is left idle. Farmers grow jowar and bajra during the rainy season. Kharif, these plants are used as cattle feed between October and December. Potato is cultivated in the winter season. Rabi fields are sown with wheat. From the wheat produce, farmers keep sufficient wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. A part of the land area is also used to cultivate sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to traders in शाहपुर। इस प्रकार यहाँ की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में अर्थात रबी के सीजन में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक बड़े भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। द मेन रीजन वाई फार्मर्स ऑफ पालमपुर आर एबल टू ग्रो 3 different crops in a year is due to the well-developed system of irrigation. Electricity come early to Palampur and so major transformation in the system of irrigation took place. Till then, Persian wheels were used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that the tubewells that function on electricity could irrigate much larger area of land, and that too with more effect. The first few tubewells were installed by the government. Soon seeing the results, farmers began setting up private tubewells. As a result, by mid-1970, the entire cultivated area of 200 hectares कम अंडर इरीगेशन। इट मीन्स पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर लेते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। इस पालमपुर में बिजली जल्द ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव ये पड़ा कि सिंचाई की पद्धति बदल गई। तब तक किसान कुओं में से रैड द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से अधिक प्रभावकारी तरीके से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, परंतु वर्तमान समय में 1970 के दशक के मध्य तक 200
हेक्टर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी थी। It is fact that not all villages in India possess such a high level of irrigation. Apart from the river Rhine plains, coastal regions in our country are comparatively well irrigated. In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low levels of irrigation. Currently, a little less than 40% of the total cultivated area in the country is irrigated. Even today, in the remaining area, farming is largely dependent on rainfall. इट मीन्स भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी फसल होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। When more than one crop is grown on a piece of land during the year, it is termed as multiple cropping. This is the most common way of increasing production on a given piece of land. At least two main crops are grown by all farmers of Palampur. Since the past 15 to 20 years, many farmers have been growing पोटैटो एट द थर्ड क्रॉप। इट मीन्स एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। ये भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स अर्थात विभिन्न फसलों के चित्र दिखाए गए हैं। यू हैव जस्ट स्टडी दैट प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड कैन बी इंक्रीज्ड बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। हायर यील्ड कैन आल्सो बी अचीव्ड बाय एडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। Yield is measured as crops produced on a given piece of the लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। आपने देखा होगा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। सेकंड मेथड अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों अर्थात मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड का यूज या प्रयोग करना है। उपज को कृषि भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसलों के रूप में मापा जाता है। टिल द मिड 1960s, the seeds that were used in cultivation were traditional ones and had relatively low yields. Traditional seeds required less irrigation. Cow dung and other natural manure were used as fertilizers by farmers. All these were easily available with the farmers who did not have to buy them. It means 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम होती थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। ये सब किसानों के पास तुरंत ही उपलब्ध थे, इनको खरीदना नहीं पड़ता था। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई yielding variety HYV of seed. The HYV seed were expected to produce much greater amounts of grain
on a single plant than the traditional seeds. As a result, the same piece of land began producing far larger quantities of food grains than was possible earlier. HYV seeds, however, required plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticide etc. इस प्रकार 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के नए नए तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के प्रयोग से ही संभव दिखाई दे रही थी। इस प्रकार 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई हमारे देश के अंदर और इसका सबसे अधिक प्रभाव पंजाब और हरियाणा में देखा गया। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के स्टार्ट होने के बाद खेती किसानी के नए तरीके अपनाने स्टार्ट कर दिए। इस प्रकार भारत आज खेती किसानी में आत्मनिर्भर होने लगा। द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया वर फर्स्ट ट्राइड बाय द फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द फार्मर्स in these regions installed tubewells for irrigation and used HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. Some farmers brought farm machinery such as tractors and threshers which made filling and harvesting faster. In return, these farmers got higher yield of wheat. इस प्रकार भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की बहुत अधिक पैदावार प्राप्त होने लगी। इन पालमपुर द ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ द wheat produce 1300 किलोग्राम पर हेक्टर विद द HYV seed. The yield went up to 3200 per kilogram per hectare. There was a tremendous increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the market. इस प्रकार पालमपुर में एक परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टर थी। HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। फसलों के किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। इस प्रकार गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ जाने से किसान कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर होने लगा और किसानों की दशा भी सुधरने लगी। सरकार ने किसानों की दशा को सुधारने के लिए बहुत सारे कानून भी पास कर दिए। इस प्रकार वर्तमान समय में आज भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। आज देश के पास इतना अनाज है कि 3 वर्ष तक भारत किसी भी पूरे देश की सप्लाई कर सकता है या पूर्ति कर सकता है। Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants, but these may not be retained in the soil for long. They may escape from the soil and
pollute groundwater, river and lakes. Chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. This means some time after their use the soil will be less fertile than ever before. Source down of earth। इस प्रकार हम खेती किसानी के माध्यम से देश के बहुत बड़े भूभाग पर जो खेती कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकालकर भूमि, जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि इनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। द कंजप्शन ऑफ chemical fertilizers in Punjab is highest in the country. The continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil health. Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same production level. This means cost of cultivation is rising very fast. It means देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में होता है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को भी बदल दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि वहाँ खेती को लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अर्थशास्त्र का ये नियम है कि यदि किसी व्यक्ति को एक रोटी की भूख है आज, तो धीरे धीरे उसकी जो भी भूख है बढ़ती जाती है। इस प्रकार खेती में यदि हम आज अधिक मात्रा में अर्थात रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो लगातार धीरे धीरे रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी कृषि उत्पादन अधिक प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार हरित क्रांति ने देश में अनाजों का उत्पादन तो बढ़ा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ